हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अड्डा में। आज हम 11 सितंबर के करंट अफेयर को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट को भी फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निम्न में से किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अभी हमने बात की अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और इसके उपराष्ट्रपति माइक पेंस है और अमेरिका की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष में निम्न में से कितने प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है? तो ईपीएफओ ने जो प्रतिशत ब्याज को 2 किस्तों में देने की घोषणा की है वो 8.5% है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ईपीएफओ के बारे में हमने बात की है, तो ईपीएफओ के बारे में जान लेते हैं। तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई है और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है और की पीपुल सुनील बर्तवाल हैं जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने फीसदी हिस्सेदारी 7500 करोड़ रुपए में खरीदी है? तो अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 1.7% हिस्सेदारी 75 करोड़ रुपए में खरीदी है। तो इसका सही आंसर है 1.75%। तो सिल्वर लेक के बारे में हमने बात की है, तो सिल्वर लेक पार्टनर के भी बारे में जान लेते हैं। तो सिल्वर लेक पार्टनर की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका मुख्यालय मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजी के रैंकिंग में प्रथम पायदान पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेविड मलान। तो इंग्लैंड की हमने बात की है, तो इंग्लैंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी जो है वो लंदन है और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युवराज सिंह। तो बीसीसीआई के बारे में हमने बात की है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है और इसकी स्थापना जो 1928 में हुई थी और इसके मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम में और इसका लोकेशन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी जयशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर के साथ स्वनिधि संवाद किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, मध्य प्रदेश। तो हमने अभी मध्य प्रदेश के बारे में बात की है, तो मध्य प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल हैं। लोकसभा में इनकी मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीट है और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 30 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जो बांग्लादेश है। तो हमने अभी बांग्लादेश के बारे में बात की है, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और बांग्लादेश जो है बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4906 किलोमीटर है और 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है जो पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरेमिक उद्योग को गैस बिल में कितने प्रतिशत
रियायत देने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है, जो 16% है। तो अभी हमने गुजरात के बारे में बात की है, तो गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री एम विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ, और इसके 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। और गुजरात की लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। और गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जो 1214 किलोमीटर है। और गुजरात के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस जिले के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में हमने बात की है, तो बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। और जो है बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश जो है भारत के 5 राज्यों को छूता है, ये हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी डीबीएस। तो डीबीएस के बारे में भी जान लेते हैं। तो डीबीएस का फुल फॉर्म डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुई थी। और डीबीएस का मुख्यालय सिंगापुर है, इसके चेयरमैन पीटर से हैं, सीईओ पीयूष गुप्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डमैन सैच ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, जो 14.8% है। गोल्डमैन ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी 14.8% तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने नूर मोहम्मद को 5 वर्षों के लिए बैन किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसकी राजधानी काबुल है, राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमद जई हैं, मुद्रा अफगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब तक महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज में 70% सीट रिजर्व होती थी और बाकी की 30% सीट महाराष्ट्र के बाकी शहरों के लिए होती थी। इसीलिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 70:30 दाखिले के मानक को समाप्त कर दिया है। तो हमने बात की महाराष्ट्र राज्य की, तो महाराष्ट्र राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। महाराष्ट्र की राजकीय पशु गिलहरी है, राजकीय पक्षी कबूतर है, राजकीय वृक्ष आम है। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है। और आरबीआई, एसबीआई, बीओबी, सीबीआई, यूबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सेबी, एनएससी, बीसीसीआई, बीएससी, इन सभी बैंकों का मुख्यालय जो है मुंबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कर्नाटक है। एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को ये इसका उद्देश्य है। एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत रोगियों को हवाई जहाज़ से आपातकालीन स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरामदायक और तनाव मुक्त परिवहन प्रदान करना है। कर्नाटक राज्य के बारे में जान लेते हैं, जो अभी हमने बात की है। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं, राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। और कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय जो बेंगलुरु है। और इसके मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12 है, विधानसभा सीट 224 है। और इसके 6 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी,
आंध्र प्रदेश सही है। और इसका उद्देश्य जो है वो YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना का जो उद्देश्य है वो देख लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजना YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। तो अभी हमने आंध्र प्रदेश के बारे में बात की है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। इसकी राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 175 है। तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी रेखा है। और आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील कोलेरू झील और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी 10 सितंबर सही है। और इसका उद्देश्य जो है विश्व में तेज़ी से बढ़ती आत्महत्या की दर पर रोक लगाना है। और 2020 में इसकी थीम थी जो वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBA द्वारा जारी EASI 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा। तो EASI का फुल फॉर्म जो है वो एनहेंस एसेस एंड सर्विस एक्सीलेंस है। और इसका उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संस्थागत रूप से स्मार्ट बैंकिंग प्रणाली को लागू करना। और ये जो टॉप 3 बैंक है उसको देख लेते हैं। तो टॉप 3 बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है। तो बात की हमने बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जान लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई है। मुख्यालय वडोदरा में हुई है। इसके MD एंड CEO संजीव चड्ढा हैं। और टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिति की मेजबानी की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी ISA सही है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, क्योंकि सौर ऊर्जा प्रदूषण रहित और सस्ती होती है। और सौर ऊर्जा कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, क्योंकि यह हमें सूर्य से प्राप्त होती है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर एलियंस है। और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई है। और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और टॉप 3 जो फुटबॉलर है वो देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे है अली देई जो ईरान के रहने वाले हैं। इन्होंने 149 मैचों में 109 गोल किया है। और दूसरे नंबर पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने 165 मैचों में 101 गोल किया है। और तीसरा है मुख्तार दहारी जो मलेशिया के रहने वाले हैं। इन्होंने 131 मैच में 86 गोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रेटी ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के GDP कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी 11.8% सही है। तो GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और GDP की परिभाषा देख लेते हैं। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमन ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, कल्पना चावला। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी यानी RF नरीमन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पहला कैनबिस दवा परियोजना शुरू किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर सही है। कैनबिस भांग के पौधे से तैयार किया जाता है, जिसे ड्रग्स औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें।